गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 इनसाइड अवर अर्थ। इनसाइड अवर अर्थ का मतलब क्या है कि अपनी धरती, अपनी जो अर्थ है उसके अंदर क्या है, उसके जानने के लिए अपन को स्टार्टिंग करनी पड़ेगी कि अर्थ बनी कैसे। उसके लिए ये है कि लाखों करोड़ों साल पहले जब ये यूनिवर्स और चांद सितारे प्लैनेट वैनेट कुछ भी नहीं हुआ करते थे, जब एक छोटी सी एक एनर्जी थी, एक छोटी सी एनर्जी, जब वो एनर्जी एक मैटर में, पॉइंट के रूप में एक मैटर में कन्वर्ट हुई, उसे बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। जब वो एनर्जी एक पॉइंट पे मैटर के रूप में कन्वर्ट हुई, जब धीरे धीरे वो एनर्जी बढ़ी और वो मैटर बढ़ा और वो धीरे धीरे एक यूनिवर्स बनी, उस प्रोसेस से अपना यूनिवर्स बना। जब वो एनर्जी एक पॉइंट पे मैटर बनी, मैटर में कन्वर्ट हुई और धीरे धीरे उसकी एनर्जी बढ़ी तो वो एक यूनिवर्स बना। जब यूनिवर्स बना, जब अपन को उसमें दो सबसे पहले एलिमेंट मिले थे, वो था हाइड्रोजन एंड हीलियम। ये दो एलिमेंट अपनी यूनिवर्स को सबसे पहले मिले थे, हाइड्रोजन एंड हीलियम। फिर धीरे धीरे प्रोसेस में, हजारों लाखों साल की प्रोसेस में, धीरे धीरे ये हीलियम और हाइड्रोजन के जगह जगह पे बादल बनने लग गए, अलग अलग जगह पे बादल बनने लग गए और ये बादल स्टार्स के रूप में बनने लग गए। यही बादल आखिर में जाके सितारे बने। जब सितारे बने तो सितारों के अंदर की जो हीट थी, उसके अंदर जितने भी हाइड्रोजन और हीलियम के जो एटम्स थे वो रिएक्ट करते थे और अलग अलग कुछ एलिमेंट्स में कन्वर्ट होते थे, अलग अलग धातुओं में कन्वर्ट होते थे। फिर जब धीरे धीरे जब ये सितारे अपनी उम्र पूरी कर लेते हैं या तो एज पूरी कर लेते हैं, उसके बाद में जब ये टूटते हैं तो ये स्पेस में फैल जाते हैं। इसके अंदर जो भी एलिमेंट होता है, जो भी धातु होता है, जो भी चीज़ होती है, वो भी स्पेस में फैल जाती है। फिर धीरे धीरे लाखों हजारों साल की प्रोसेस के अंदर ये हुआ कि ये जो छोटे छोटे जो पार्टिकल्स थे, जो भी एलिमेंट्स, जो भी चीज़ थी, ये आपस में टकराने लग गई। आपस में टकरा के ये आपस में चिपकने लग गए और एक मास क्रिएट करा। अगर एक मास है तो उसकी ग्रेविटेशन फोर्स भी होती है। तो धीरे धीरे ऐसे हजारों चीजें चिपकती रही, एलिमेंट चिपकते रहे और एक मास क्रिएट हुआ और एक जितने बड़े होते गए उसकी ग्रेविटी भी उतनी ही बढ़ती गई, क्योंकि जितना बड़ा मास होगा उतनी ही बड़ी उसकी ग्रेविटी होगी। तो धीरे धीरे आपस में ये हर चीज को चिपकाने लग गए और आपस में हर चीज इनसे आके जुड़ने लग गई। इसी प्रोसेस में लाखों करोड़ों साल तक के बाद अपने प्लैनेट्स, अपने अर्थ और ये सब बने। जब स्टार्टिंग का फेज था, स्टार्टिंग फेज में जो अपनी अर्थ थी वो एक मोल्टन स्टेट में थी, मतलब पूरी जलती हुई एक आग बबूला थी। तो जब आग बबूला थी तो धीरे धीरे जो भी मीटेरॉइड, जो भी एस्ट्रॉइड्स थे वो धरती पे आके टकराते थे और तमाम अलग अलग तरह की चीज़ें अपनी धरती पे लाते रहते थे, टकराते थे और अपनी धरती पे लाते रहते थे। तो धीरे धीरे जब अर्थ अपनी लाखों करोड़ों साल बाद ठंडी होना चालू हुई, तब इसमें यह हुआ कि जो भी एलिमेंट्स और जो भी धातु जो मीटेरॉइड और एस्ट्रॉइड के थ्रू अपने उस समय आए थे, टकराने के बाद वो धीरे धीरे ठंडा होने के इसमें जो भी भारी एलिमेंट्स थे वो अंदर बैठ गए और जो हल्के थे वो धीरे धीरे बाहर आने लग गए। तो उससे क्या हुआ कि अपनी एक अर्थ में एक फॉर्म हुआ, अर्थ के अंदर एक पूरा एक कोर और एक जो एलिमेंट्स की जो एक लेयर है वो फॉर्म हुई।
फिर धीरे धीरे उसके अंदर माइक्रोसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स जो थे वो डेवलप हुए, और लाखों करोड़ों साल की प्रोसेस के बाद में ये जो भी आज के टाइम में लिविंग जो अपन जी रहे हैं, जो भी अपने लिविंग इन्वायरमेंट है, ये बना है। अपनी अर्थ पे एक ऐसा भी समय था जब पूरी अर्थ पूरी बर्फ से ढकी हुई थी, उसको आइस एज कहते थे। धीरे धीरे जब अपनी अर्थ ठंडी होना चालू हुई तो वो इतनी ठंडी हो गई कि उस पर पूरी तरह से बर्फ जम गई तो पूरी अर्थ अपनी बर्फ की चादर में ढक गई। फिर धीरे धीरे लाखों हजारों साल की प्रोसेस में जब ये बर्फ पिघलना चालू हुई, फिर बर्फ पिघली तो ये अलग अलग प्रकार के कॉन्टिनेंट्स, ओशियंस और ये सब बने। तो आपको हल्का सा एक आइडिया तो हो ही चुका होगा कि अपनी अर्थ कैसे बनी है। सो अब अपन इसी में आगे पता करते हैं, आगे चलते हैं। इंटीरियर ऑफ द अर्थ, इसके अंदर क्या है? फर्स्ट पॉइंट ना, आवर अर्थ इज अ डायनामिक प्लैनेट। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि अपने अर्थ के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस हमेशा होते रहे हैं, हमेशा कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहे हैं। फर्स्ट वो मोल्टन स्टेट में थी, बिल्कुल आग बबूला, धीरे धीरे ठंडी हुई, फिर उसके अंदर लिविंग सर्कुलर ऑर्गेनिजम्स हुए, फिर वो आइस एज में चले गई, पूरी बर्फ की चादर में ढक गई, और फिर धीरे धीरे वो पिघले, फिर उसके बाद में कॉन्टिनेंट्स, ओशियंस बने। तो जैसा कि है कि एक डायनेमिक प्लैनेट है, इसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस होते ही रहते हैं। इट इज कॉन्स्टेंटली अंडरगोज चेंजेस इनसाइड एंड आउटसाइड। और ये जो चेंजेस हैं ये बाहर ही नहीं बल्कि अंदर की साइड भी होते रहते हैं। जो अपनी धरती है उसके अंदर की साइड भी होते ही रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो क्या बाहर की साइड ही हो रहे हैं और अंदर की साइड नहीं हो रहे, ये दोनों साइड होते हैं, अंदर और बाहर, इनसाइड एंड आउटसाइड, बोथ साइड में। ओके, इसीलिए जो अपना अर्थ है वो एक डायनेमिक प्लैनेट है, क्योंकि इसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं जो कि अपनी लिविंग को सपोर्ट कर पाए। सो सेकेंड पॉइंट है, जस्ट लाइक एन अनियन द अर्थ इज मेड अप ऑफ सर्वल कंसेंट्रिक लेयर विथ वन इनसाइड अनदर। इसके अंदर ये है कि जैसा कि मैंने आपको कहा था कि वो जो एनर्जी थी जिससे अपनी जो एक यूनिवर्स की स्टार्ट हुआ, जिससे अपना एक यूनिवर्स बना, वो एनर्जी किसी ना किसी पैटर्न में या किसी ना किसी फॉर्म के अंदर वर्क करती है। अगर फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर अपन बात करें कि जो अपने जितने भी दिमाग के जो ब्रेन सेल्स हैं, अगर आप उसको देखेंगे तो वो अपने गैलेक्सी के अंदर कहीं ना कहीं मिलते जुलते होंगे, आपस में बिल्कुल जुड़े हुए, आपस में बिल्कुल कॉम्प्लेक्स तरीके से बने हुए। सो वही पैटर्न अपनी अर्थ के साथ भी हुआ है, एक अनियन लाइक शेप के अंदर। अनियन लाइक शेप के अंदर मतलब जैसे कि एक अनियन होता है, उसके अंदर होता है ना एक, जैसे एक लेयर, फिर सेकेंड लेयर, फिर थर्ड लेयर, फिर फोर्थ लेयर, लेयर के अंदर लेयर, जैसे अनियन के अंदर होती है परत के अंदर परत के अंदर परत के अंदर परत, वैसे ही अपनी अर्थ के अंदर भी बहुत सारी परतें हैं, जिसके कारण अपनी ये अर्थ बनी है, जिसको अपन अनियन लाइक कहते हैं, अनियन लाइक शेप के अंदर कहते हैं। और इसी को कहते हैं कंसेंट्रिक लेयर्स। ये जितनी भी लेयर्स हैं इन सबको अपन कंसेंट्रिक लेयर्स कहते हैं, कंसेंट्रिक लेयर्स कहते हैं। सो अपने इसमें जो मेन 3 लेयर्स हैं जो अपने इसमें है, ऐसे तो बहुत सारी लेयर्स होती हैं, बाकी मेनली अपन ने उसको 3 लेयर्स में डिवाइड कर रखा है। सो फर्स्ट है क्रस्ट, सेकेंड है मेंटल एंड थर्ड है कोर। क्रस्ट लेयर कौन सी होती है? क्रस्ट लेयर वो होती है जिसपे आज की तारीख में अपन खड़े हुए हैं, जिसपे अपनी जितनी भी लिविंग है और जो भी ऑर्गेनिज्म है, जितने भी एनिमल्स प्लैनेट हो, जो जितने भी एनिमल्स जो भी हैं, जब सर्वाइव कर रहे हैं, ये अपन क्रस्ट पे कर रहे हैं। धरती की सतह है जिसे अपन कहते हैं, अपन उसमें सर्वाइव कर रहे हैं। फिर आती है मेंटल जो लेयर है, जस्ट क्रस्ट के बाद ही एक मेंटल लेयर चालू होती है जो कि अंदर की साइड में है, वो मेंटल लेयर कहा जाती है। थर्ड आती है कोर मतलब ये है कि कोर किसे कहते हैं? कोर मतलब कोई सेंटर को कोर कहा जाता है। जैसे कि ये अपनी एक अर्थ है, ये अपनी पहली लेयर हुई क्रस्ट, फिर इसके अंदर सेकेंड लेयर हुई, ये अपनी हुई मेंटल,
मेंटल। फिर इसी के अंदर अपनी थर्ड लेयर हुई जिसे अपन कहते हैं कोर। कोर को देखा जाए तो कह सकते हैं कि ये अपनी अर्थ का एक सेंटर है। जो कोर है वो अपनी अर्थ का सेंट्रल लेयर है। सो आज अपन ने डिस्कस करा कि अर्थ बनी कैसे और उसको डायनेमिक प्लैनेट क्यों कहते हैं, और एक अनियन लाइक जो शेप है जो अपनी अर्थ का, वो कहाँ से आया और वो कैसे फॉर्म हुआ, और अपने इसमें जो भी 3 मेन लेयर्स हैं, जो अर्थ के अंदर जो 3 मेन लेयर्स हैं, अपन ने उसके बारे में जाना, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। सो अपन अब नेक्स्ट टॉपिक के अंदर इन तीनों लेयर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्रस्ट, मेंटल एंड कोर आखिर होती क्या है और वो कैसे वर्क करती है और कैसे अपने को हेल्प करती है लिविंग में। ओके, थैंक यू।